हाय एवरीवन, हम लोग का टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जिसमें वर्क एफिशिएंसी दिया हुआ है हमें। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं पिछले पार्ट में हमने किया था इसको, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। पिछले पार्ट में हमने एफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम का कुछ कंसेप्ट देखे थे, बेसिक कंसेप्ट, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे जो बच्चा स्ट्रांग और वीक है, तो ऑब्वियस की बात है कि इसका जो वर्क एफिशिएंसी होगा, इस बच्चे का वर्क एफिशिएंसी जो होगा वीक बच्चे से इसका ज़्यादा होगा। इसका जो वर्क एफिशिएंसी जो है स्ट्रांग का वीक बच्चे से ज़्यादा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हमने पिछले पार्ट में भी किया था, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है, उसमें हम लोग एफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी का मीनिंग होता क्या है? एफिशिएंसी का मीनिंग मैंने लिखा है 1 डे वर्क, मतलब एक दिन का काम। 1 डे वर्क कहने का मतलब एक दिन का काम, मतलब कोई पर्सन जो है एक दिन में कितना काम करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी। तो चलिए इसका कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? ए मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, मतलब मैन का जो वर्क एफिशिएंसी जो है, कार्य करने की क्षमता वुमेन से दुगना है। जैसे यहाँ पे मैन है और यहाँ पे वुमेन, तो बोला जा रहा है कि अ मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, मतलब जो मैन जो है उसका वर्क एफिशिएंसी जो है वुमेन से दुगना है। तो अगर हम मान लें कि वुमेन जो है एक दिन में अगर एक काम करेगी, तो मैन जो है एक दिन में 2 काम करेगा। अगर आप मानते हैं कि वुमेन जो है अगर एक दिन में 1 डे में अगर वो एक काम करती है, तो वहीं पे आपका जो मैन है वो एक दिन में 1 डे में ये 2 काम करेगा। इसका सेंटेंस का मीनिंग यही हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? टुगेदर द मैन एंड वुमेन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, अगर दोनों मिल जाए तो 8 दिन में कोई काम करता है। जैसे मैन और वुमेन दोनों अगर मिल जाए तो 8 दिन में कोई काम करता है। तो 8 दिन में कोई काम करता है, तो हम सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल वर्क है कितना। यही ना, 8 दिन में मैन और वुमेन दोनों मिल करके 8 दिन में टोटल वर्क करता है, टोटल वर्क है कितना। तो हम अगर देखें मैन और वुमेन अगर मिल जाए तो एक दिन में क्या काम करेगा? 1 डे में मैन और वुमेन कितना काम करेगी? तो 1 + 2, जो मैन जो है एक दिन में 2 काम करता है, वुमेन एक दिन में 1 काम करती है। तो अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में ये 3 काम करेगा। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मैन और वुमेन 8 दिन तक काम करते हैं, 8 दिन तक काम करके कोई काम करते हैं। तो 8 दिन में ये कितना काम करेगा एक दिन में? तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? एक दिन में 3 काम। तो 8 दिन में कितना काम? 8 × 3 मतलब 24 काम। मतलब टोटल वर्क जो है आपका, टोटल वर्क जो है वो कितने के बराबर है? 24 के बराबर है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज इच विल डू द वर्क इफ इंगेज अलोन, मतलब 24 काम को अगर आदमी अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, और वुमेन अकेले करेगी तो कितने दिन में करेगी। तो यहाँ पे देखिए, वुमेन जो है एक दिन में 1 काम करती है। तो अगर इसको हम बोलिए कि 24 काम करना है तो ये कितने दिन लेगा? ये तो वुमेन कितने दिन लेगी? एक दिन में 1 काम करती है, कि 24 काम करने में कितना दिन? 24/1 मतलब 24 डेज। वहीं पे अगर हम मैन को बोले, मैन अगर एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर हम उसको बोले कि 24 काम करना है, तो मैन कितना दिन लेगा? 24/2, एक दिन में 2 काम, तो 24 काम करने में क्या दिन? 24/2 मतलब 12 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस तरह का क्वेश्चन करने में हम लोग को 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप जो है आपको एफिशिएंसी का मीनिंग आपको मानना है 1 डे वर्क, मतलब एक दिन का काम। सबसे पहले आपको यही करना है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी का मीनिंग मानेंगे 1 डे वर्क। उसके बाद क्या करेंगे? आप कितने स्टेप में निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब टोटल काम है कितने के बराबर। जैसे स्टेप 1 में हमने यहाँ पे माना ना, एफिशिएंसी का मतलब 1 डे वर्क, एक दिन का काम। उसके बाद स्टेप 2 में आपको निकालना है टोटल वर्क। जैसे यहाँ पे हमने निकाला टोटल वर्क कितना आया था हमारा? 24। और स्टेप 3 में क्या करना है? आपसे जो पूछा जाएगा, जैसे स्टेप 3 में पूछा गया कि वही टोटल काम जो है मैन और वुमेन कितने दिन में अकेले करेगी, तो वो स्टेप 3 में जो आपसे पूछा जाएगा वो। तो स्टेप 1 में क्या करना है? एफिशिएंसी मानना है 1 डे वर्क, एक दिन का काम, जो यहाँ पे हमने किया।
उसके बाद स्टेप 2 में आपको निकालना है टोटल वर्क, जो हमने यहाँ पे निकाला, जो हमारा आया 24 के बराबर। स्टेप 3 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप निकालेंगे। तो चलिए और इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ए 30% मोर इफिशियंट देन बी, मतलब ए का जो वर्क एफिशिएंसी है वो 30% ज़्यादा है बी से। यहाँ पे 2 पर्सन हैं ए और बी, बोला ये जा रहा है कि ए का जो वर्क एफिशिएंसी है वो 30% ज़्यादा है बी से। तो अगर मान लेते हैं कि बी अगर एक दिन में 100 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसका 30% ज़्यादा है। 100 का 30% कितना आएगा, 100 का 30% आएगा आपका कितना, 30 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको 100 में जोड़ देंगे आप, 100 में जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा बाबू, ये 130 आएगा। मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 130 काम। आपने ये माना कि बी अगर एक दिन में 100 काम करेगा तो ए एक दिन में 130 काम करेगा। हम 100 इसलिए मांग रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। लेकिन अगर आप देखें तो बाद में ये 0 से 0 कटेगा, ये तो मतलब फाइनल जो रेशियो आएगा 13:10 आएगा। तो अब आपको फाइनल रेशियो जो आएगा, पहले आप मांगेंगे 100 और 100 मांगने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पे कट रहा है तो उसको काटेंगे और जो फाइनल रेशियो आएगा यही आया हमारा 13:10। अब आप इसको मांगेंगे एक दिन का काम, मतलब बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। वहीं पे ए जो है एक दिन में क्या काम करेगा, 13 काम करेगा। सबसे पहले आपको क्या मानना है, 100 मानना है। 100 मान करके आप कैलकुलेशन कर लेंगे, करने के बाद अगर कटेगा तो उसको काटेंगे और काटने के बाद जो फाइनल रेशियो आएगा उसको आप मानेंगे 1 डे वर्क, एक दिन का काम। इसको मानेंगे आप 1 डे वर्क, एक दिन का काम। तो यही हुआ, बी जो है हमारा एक दिन में 10 काम करेगा तो वहीं ए हमारा एक दिन में 13 काम करेगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब विच ए अलोंग could have done in 23 days। कह ये रहा है क्वेश्चन में कि अगर ए जो है किसी काम को 23 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 23 दिन में करता है, तो अगर ए और बी मिल जाए, दोनों मिल जाए तो वही काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए ए जो है एक दिन में 13 काम करता है, ए जो है एक दिन में 13 काम करता है, ए 23 दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में 13 काम करता है तो 23 काम करने में कितना दिन, 23 गुना 13, मतलब यही हमारा हो गया टोटल वर्क, यही हमारा हो गया टोटल वर्क जो ए अकेले किया है। ए जो है आपका एक दिन में 13 काम करता है, तो अगर ए 23 दिन का काम करेगा तो कितना काम करेगा, 23 गुना 13। अब यही टोटल वर्क को ए और बी दोनों को मिल के करना है, तो ए और बी दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में ए जो है 13 काम करता है, बी 10 काम करता है, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 13 प्लस 10 तो कितना काम करेगा, ये 23 वर्क करेगा ये। अब आपको ए और बी से टोटल वर्क करवाना कितना है, इतना करवाना है 23 गुना 13, तो टोटल वर्क जो है हमारा इतना है और बी एक दिन में 23 काम करता है तो इतना वर्क करने में कितना दिन, तो 23 गुना 13 बटे 23, यही ना। ए और बी एक दिन में 23 काम करता है, आपको टोटल काम करवाना है इतना, तो एक दिन में 23 काम करता है तो इतना काम करने में कितना दिन, 23 गुना 13 बटा 23, मतलब कितना दिन, 13 डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि ए का जो एफिशिएंसी है 20% कम है बी से। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन है ए और बी, ये बोला जा रहा है कि ए का जो एफिशिएंसी है 20% कम है बी से। तो अगर हम मान लें कि बी अगर 1 घंटा में 100 काम करेगा, बी अगर 1 घंटा में 100 काम करेगा तो ए कितना करेगा, इसको 20% कम है, 100 का 20% कितना आएगा, 100 का 20% आपका आएगा 20। अब 20% कम है, 100 मान के 20 कर देंगे तो कितना आएगा 80। मतलब ए जो है 1 घंटा में 80 काम करेगा, वहीं पे बी जो है 1 घंटा में 100 काम करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर चेक करेंगे ये कटेगा या नहीं, तो ये कटेगा, 0 से 0 कटेगा और ये 2 चौक 8 और 2 बचे 10। अब जो ये फाइनल जो रेशियो आएगा इसी को मानना है आपको 1, यहाँ पे आवर दिया गया है तो 1 आवर वर्क, 1 घंटे का काम, यहाँ पे आवर दिया गया है ना, तो 1 आवर वर्क। मतलब बी जो है 1 घंटे में 1 आवर में कितना काम करेगा, ये 5 काम। तो वहीं पे ए जो है 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये 4 काम।
अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7.5 आवर। मतलब कोई वर्क जो है उसको ए जो है 7.5 आवर में कंप्लीट करता है, ए जो है 7.5 आवर में कंप्लीट करता है, तो वही वर्क को बी कितने दिन में कितने आवर में करेगा। तो चलिए कैसे करेंगे। ए जो है 1 घंटा में 4 काम करता है, तो ए 7.5 आवर में कितना काम करेगा, 7.5 आवर में कितना, 1 आवर में 4 काम, तो इतना आवर में कितना काम, इतना गुना 4, तो इसको करेंगे कितना है, 7 में 14 15/2 गुना 4, मतलब यही हो गया आपका टोटल वर्क जो ए किया है, यही हो गया टोटल वर्क जो आपका ए किया है। अब इसी टोटल वर्क को आपके कराना किससे है, बी से कराना है। तो बी जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, 5 काम। बी जो है 1 घंटे में 5 काम करता है, तो इतना काम करने में कितना, इतना बटे 5, इतना बटे 5 तो कितना आएगा, ये 5 से 5 से 15, और ये कितना आएगा, रुकना 4, तो कितना आएगा 6 आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि अनु जो है कोई काम को 22 दिन में करती है, अनु जो है किसी काम को 22 दिन में करती है। तो शर्मा का जो एफिशिएंसी जो है, वर्क एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है अनु से। शर्मा का जो एफिशिएंसी है 60% ज़्यादा है अनु से, तो शर्मा उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है, अनु और शर्मा। अब ये बोला जा रहा है कि शर्मा का जो वर्क एफिशिएंसी है वो 60% ज़्यादा है अनु से, तो हम मान ये रहे हैं कि अनु अगर 1 दिन में 100 काम करेगी, तो वहीं शर्मा 1 दिन में कितना काम करेगा, 160 काम। इसका एफिशिएंसी कितना है, 60% ज़्यादा है। अब क्या देखिए, यह कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 2 पचे 10, 2 अठे 16। जो फाइनल जो रेशियो आएगा उसी को मानना है आपको 1 डे वर्क, 1 दिन का काम, इसी को मानना है आपको 1 डे वर्क। पहले आपको मानना है 100, और 100 मान करके कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ पे। करने के बाद अगर कटेगा तो उसको काटना है, और काटने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसी को मानना है आपको 1 डे वर्क। अब क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे तो अनु जो है 1 दिन में कितना काम करेगी, 5 काम। तो वहीं पे शर्मा जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, 8 काम। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि अनु जो है कोई काम को 22 दिन में करती है, तो अनु जो है 1 दिन में 5 काम करती है, तो 22 दिन में कितना काम करेगी ये, क्योंकि वर्क अनु कितना की है, तो अनु जो है 1 दिन में 5 काम करेगी, तो 22 दिन में कितना काम, 22 गुना 5, मतलब टोटल वर्क जो आया आपका यही आया, यही टोटल वर्क आया। अब यही टोटल वर्क को आपको किससे कराना है, शर्मा से। शर्मा जो है 1 दिन में अगर 8 काम करता है, तो इतना काम करने में कितना दिन, तो 22 गुना 5 बटे 8। तो इसको अगर आप सॉल्व करें कितना है, 2 चौक 8, 11 गुना 22, 55 बटे 4। तो इसको अगर सॉल्व करें 13 चौका 52, 13 एंड 3/4 डेज, यही आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, मतलब ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिल जाए तो वही काम कितने दिन में ख़त्म होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि बी का जो है एफिशिएंसी जो है 50% ज़्यादा है ए से। बी का जो एफिशिएंसी जो है 50% ज़्यादा है ए से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पर्सन है ए और बी। अगर मान लेते हैं कि ए अगर 1 दिन में 100 काम करेगा, तो बी कितना काम करेगा, 50% ज़्यादा है, मतलब 150 काम। अब करना क्या है, उसके बाद देखना है कि ये कटेगा या नहीं, तो 0 से 0 कटेगा, और 5 से 5 गुना 10, और 5 से 15, जो फाइनल रेशियो आएगा इसी को मानना है आपको 1 डे वर्क, 1 दिन का काम। तो अब देखिए ए जो है 1 दिन में अगर 2 काम करेगा, तो वहीं पे बी जो है 1 दिन में कितना काम, 1 दिन में 3 काम। अब ये कह रहा है कि कोई काम जो है उसको ए जो है 15 दिन में ख़त्म किया है। तो ए अगर 1 दिन में 2 काम किया है, तो टोटल वर्क एक कितना किया है, ए जो है अगर 1 दिन में 2 काम करता है, 15 दिन में कितना काम, 15 गुना 2, मतलब 30 काम किया है ये। अब यही 30 वर्क जो है ए और बी दोनों को मिल के करना है। तो ए और बी दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम, ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो 1 दिन में क्या काम, 1 दिन में कितना काम, यहाँ पे ये करता है, ए जो करता है 2 काम, बी करता है 3 काम, तो दोनों मिलकर कितना काम, 2 + 3 मतलब 5 काम। अब टोटल काम करना कितना है इनको, 30, तो 30
काम करने में कितना दिन, 30/5, मतलब कितना दिन, 6 डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।